if the dimensions of critical velocity, यार सुनो, of a liquid flowing through a tube are expressed as this, where neta, rho and r are the coefficient of viscosity, liquid viscosity of liquid density of liquid and radius of the tube, then the values of the x, y and z are. यार सुनो आप, सुनो आप ध्यान से। पहली बात तो ये एक फॉर्मूला होता है के नीटा बाय रो आर, ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर किसी ने पढ़ रखी है और ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये है क्या, सुन लो, मैं बताता हूँ। पहले तो मान लो, पहली बात तो ना मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझा दूं, और ये वाला क्वेश्चन और बैकग्राउंड भी ना पता तो तुरंत पता हो जाएगा। फिर भी ये क्वेश्चन देखो, तो मान लो किसी को पता नहीं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज़ है, समझ, मान लो नहीं पता तो, लेकिन वेलोसिटी तो लिखा हुआ है ना, तो वेलोसिटी लिखा हुआ तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। अच्छा, इसकी ना मैंने आपको बता दिया था, विस्कोसिटी की निकाल लोगे आप, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी डायमेंशन आ जाएगी, और एक डेंसिटी की निकालोगे, रेडियस की निकालोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब नहीं पता तो भी हो जाएगा। मैं एक बार क्रिटिकल, मैं ये मान लेता हूँ एक बार नहीं पता, ठीक है ना, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब नहीं पता, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब पता है तो उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। पहले ऐसा करते हैं कि इसका मतलब हमें नहीं पता, तो आप एक काम करो, देखो इसके अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी होता है LT-1, इसमें लिख दिया n की पावर x, नीटा की पावर x, नीटा की पावर x, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये रो की पावर y और r की पावर z, और ये क्या था वेलोसिटी, LT-1 इज इक्वल्स टू, ये नीटा की डायमेंशन। मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे ही नीटा आए माइंड में, जैसे ही नीटा आए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कौन सा फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, 6 पाई नीटा आर वी। ये होता क्या है कि अगर कोई भी बॉडी किसी फ्लोइंग, किसी लिक्विड में जा रही हो तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, और उस अपोजिंग फोर्स का ड्रैग फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर वी होती है। अब यहाँ से 6 पाई को छोड़ दो आप, ठीक है ना, यहाँ पे नीटा की निकाल लोगे आप, क्या आएगी, एफ डिवाइडेड बाई में आर वी। एफ की क्या होती है, MLT-2, आर की क्या होती है, एल, वेलोसिटी क्या होती है, LT-1। तो आप यहाँ से तुरंत आ जाएगा, एल से एल गया तो क्या आएगा यहाँ बताइए, ML-1 T-1, ये आपके पास किसकी आई है, नीटा की, ML-1 T-1, इसकी पावर x। अब रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख रखा है, मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी होगी यहाँ पे ML की पावर -3, ये बनेगा ML की पावर -3, इसकी पावर हो जाएगा y, और रेडियस की होती है L की पावर हो जाएगा z, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो M0L1 T-1, ऐसा कर दोगे आप इसमें, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो अगली बात, आप एक काम करो, आप M0L1 T-1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो आप। यहाँ पे क्या बनेगा, m की पावर क्या बनेगा, x प्लस वाई, और l की पावर क्या बनेगा, -x -3y प्लस z, और यहाँ पे t की क्या पावर क्या बनेगा, -x, बस इतना ही बनेगा ना। अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 है ना, और -x -3y प्लस z की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1, और एक और चीज़ -x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 किस में आ रही है, 1 और -1 इसी में आ रहा है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, z की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन हमें टाइम लग गया इसमें, फिर भी हमें इससे भी कम समय में हो सकता था अगर क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब पता हो तो, ठीक है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगर पता हो तो मतलब होता क्या, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी का। यार सुनो, फ्लो दो टाइप की होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। पता आपको क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो? अगर जो अगर मान लो पानी दो तरीके से चलता है, एक तो होता है बिल्कुल मतलब जैसे सीधे तरीके से चले, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पाइप है, पाइप के अंदर पानी जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे स्लोवली चल रहा है, ठीक है ना, तो वो तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, टैप एकदम से खोल दो और एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट पानी आता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। या फिर आप ये सोचो कि जैसे नहर के अंदर पानी धीरे धीरे जा रहा है, तो वो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और एक बहुत फास्ट जा रहा है, आपने बीच में एक पत्थर और डाल दिया, तो पत्थर से टकरा के इधर उधर फैल रहा है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। समझ आ गई बात आपको?
बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, और स्लो फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो फिर लोगों ने पूछा साइंटिस्ट लोगों से, पता कैसे लगेगा, कोई ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी बताओ जिस वेलोसिटी से कम होने पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे और उससे ज़्यादा होने पे क्या कहेंगे, टर्बुलेंट। तो उन्होंने उस वेलोसिटी को बोला क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर कम स्पीड हो पानी की तो हम क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीमलाइन। उससे ज़्यादा स्पीड हो तो क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। तो इसके अंदर ये क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको। और इसका फॉर्मूला होता है के नीटा बाय रो आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो के तो यहाँ पे रिनोल्ड्स नंबर है, ये तो एक नंबर है बस, ये तो एक नंबर है। शायद वाटर के लिए 100 होता ही है, ये अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। नीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ये आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ ट्यूब है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो बस आप, ये उसमें भी पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, फ्लूइड मैकेनिक्स में बताएंगे इस चीज़ को, लेकिन आप फिलहाल इसको याद भी रख लो। ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और नीटा क्या बताइए यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अच्छा अब सुन लो, इसमें साफ साफ पता लगा, नीटा की पावर 1 है, रो की पावर -1 और आर की पावर -1 है, नहीं पता लगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। नीटा की पावर क्या है यहाँ पे 1, रो की पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि नीचे आई, और आर की पावर भी क्या हो जाएगी -1। ये फॉर्मूला पता हो तो सीधा टिक मार्क कर सकते हो आप। बिल्कुल, हर पॉइंट पर नहीं, एक ही पॉइंट पर। तब ये पूछ रहा है कि टर्बुलेंट वेलोसिटी वास्तव में क्या चीज़ है, सुनो आप, टर्बुलेंट वेलोसिटी क्या चीज़ है, सुनो आप, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या चीज़ है कि मतलब मान लो कि पानी जो है ना, यहाँ पे पत्थर रख दिया बीच में, और यहाँ पे फ्लो पानी जा रहा है, इसमें से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, यहाँ पे हर टाइम जिस भी टाइम देखो वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, इसी तरफ है। आपने थोड़ी देर बाद देखा इसी तरफ है 2 मीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ी देर बाद देखा 2 मीटर पर सेकंड है, इसी तरफ है। एक ही पॉइंट पर एक ही अलग अलग टाइमिंग पे सेम स्पीड रह रही है और सेम डायरेक्शन में रह रही है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर आपने देखा कि वहाँ पे स्पीड है 2, थोड़ी देर बाद देखा 2.1, फिर देखा 1.9, तो वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। एक और बात, पहले थी डायरेक्शन इस तरफ पानी की, थोड़ी देर बाद देखा डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरफ है, फिर थोड़ी देर बाद देखा डायरेक्शन उस तरफ है, मतलब स्पीड उतनी ही हो तो भी वो टर्बुलेंट फ्लो है। मतलब स्पीड और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ बदलनी नहीं चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा होती है ना तो मतलब ऑटोमेटिक वो टर्बुलेंट ही हो जाती है फिर, क्योंकि ना वो फिक्स नहीं रहती फिर उस केस में। मतलब यार अब पता नहीं, अब जो भी साइंटिस्ट लोगों ने जिस भी तरीके से बताया, स्पीड अगर ज़्यादा होती है ना, जैसे कि टैप को ओपन कर दो आप, टैप को जब ओपन करोगे ना तो पाइप अगर चौड़ी हो ना, चौड़ी ना हो ना, पतली पाइप हो, पतली पाइप हो, अगर पाइप पतली है और टैप आपने ओपन कर दी तो पानी ऐसे भयंकर तरीके से निकलता है। हर टाइम स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, पता नहीं लगता हमें देख के, हमें ऐसे नेक डाई से देख के ऐसे पता नहीं लगेगा। अगर उसको डीपली, अगर उसको मैग्नीफाई करके अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाएगा तो कभी तो पता लगेगा इधर पानी जा रहा है, कभी पता लगेगा इधर नहीं जा रहा, ऐसा होता है। मैग्नीफाई करके देखा जाएगा तो मतलब पता लगेगा कि यार स्पीड तो बदल रही है। समझ में आ गई बात आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, फास्ट फ्लो, बस ये सोचो आप। बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है तो क्या बताइए, टर्बुलेंट, और धीरे धीरे हो रहा हो तो क्या बताइए, स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको। और स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट के बीच में पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उस पर्टिकुलर से ज़्यादा वेलोसिटी होते ही टर्बुलेंट, और उससे कम स्पीड होते ही वो स्ट्रीमलाइंड। समझ आ रही है बात आपको। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, के नीटा बाय रो आर। के क्या है यहाँ पे, रिनोल्ड्स नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, कॉन्स्टेंट है एक। के क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है ये, इसको बोलते हैं रिनोल्ड्स नंबर, इसको रिनोल्ड्स नंबर बोलते हैं बस। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप सुनो, आपको कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो आप काम से गए उसके इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन तो फिर इसमें टाइम लग जाएगा आपको, समझ आ रही है बात आपको। और ये वाला फॉर्मूला पता हो ना, ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स आप कर सकते हो। यही तो टाइम बचेगा ना, यही तो हमारा टाइम बचेगा ना, तभी तो मार्क्स आएंगे ना इस केस में। सर खेल टाइम मैनेजमेंट का भी तो है ना। हम इस डिस्कशन में ये जो कर रहे हैं, मैं इनके सिर्फ सोल्यूशन नहीं बता रहा आपको, इसके अंदर मैं आपकी टाइम मैनेजमेंट साथ में सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, कब क्या माइंड में आना चाहिए, ये चीज़ हम साथ साथ सीख रहे हैं। ठीक है ना।